तब से 1 सदी से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। वो दुनिया जिस पर कभी हमारा हक था, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। जहरीले बीजाणु बदल गए और उन्होंने पूरे प्लैनेट पर कब्जा कर लिया। जानवर मिटा दिए गए, कहीं भी पानी साफ नहीं रहा। हमारा इकोसिस्टम धीरे धीरे खत्म हो गया और पृथ्वी के इस सर्वनाश के पीछे जो ताकत थी वो था ये आदमी। ओ जरा देखो कौन आई है। मेरी बच्ची। हनी। ओ मेरी जिंदगी, मेरी बेटी। चलो मुझे एक किस्सी दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं। मेरा नाम है विक। आज के इस सफर में मैं आपका गार्ड हूँ। प्लीज सभी अपनी अपनी चीजों का ध्यान रखें और याद रहे हमेशा विक के साथ रहें। तुम्हारा नहीं है। ए गुड़िया, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे कोई बात नहीं, रो मत। लो ये लो, पी लो। इसमें दूध है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, पी लो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया विक। अब जरा संभल कर चलना, ठीक है? किसने फेंका ये? हाँ, वहाँ तुम्हारा निशाना कमाल का है। देखो इस तरह मुझ पर मत चिल्लाओ, नहीं तो मैं अपनी मम्मी को जाकर तुम्हारा नाम बता दूंगा। अरे सुनो तो। और कितनी देर लगेगी पहुंचने में लड़के? क्या सही टाइमिंग है। भाइयों और बहनों, देखिए अद्भुत नजारा इस खूबसूरत क्रिस्टल। अरे क्या बात है। एको टाइम। कितना सुंदर लग रहा है। सच में अरे सफेद है। अरे बहुत हुआ। यहाँ जोर से चिल्लाना मना है। ऐसे खतरनाक बर्फीले इलाके में पहला रूल यही है। प्लीज सब ये बात याद रखिएगा। अब सब लोग मेरे पीछे पीछे चलो, बड़े आराम से। बर्फीला तूफान। अरे नहीं। भागो, जल्दी करो, जल्दी करो। इस तरफ चलो, जल्दी चलो, जल्दी करो, भागो। निकम्मे कहेंगे। बिल्कुल ये है ही बेकार। सबसे घटिया टूर। मुझे रिफंड चाहिए। हाँ मुझे भी। अरे बस भी करो, वो मेरी गलती नहीं थी। पूरा टूर खराब कर दिया। हाँ, अब शायद मुझे अपनी टिप भी नहीं मिलेगी।
मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब तुम्हारी गलती थी, समझे? हाँ? 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 पहले कभी ये गुफा तो नहीं देखी मैंने। तो तुम यहाँ पर हो? ब्रायर और ब्रैम्बल, तुम? ये क्या है विक? तुम्हारे टूरिस्ट लोग कभी नहीं सुधरेंगे। क्या? जरा इसे देखो, हर जगह कचरा फैला रखा है। मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि प्लास्टिक हमारी धरती के लिए खतरा है। अच्छा तो इसमें मैं क्या करूं ब्रायन? उन लोगों से कहो कि अपना कचरा अपने साथ घर ले जाए। तुम्हें दिखता नहीं है? ऑलरेडी पूरे टूर का कबाड़ा हो गया। अब इसके लिए उनकी और डांट खाऊं? हाँ, पर हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ? वो क्या है? हाँ? निकल ले पतली गली। ए! अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। वाह, यहाँ आखिर क्या होगा? छुपा हुआ सुंदर नजारा। हेलो बॉस। मैंने कहा था ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब तुम्हारी नौकरी गई। छोड़ो भी बॉस, आप मजाक कर रहे हो ना? अच्छा सुनिए बॉस, मैंने आज यहाँ एक सीक्रेट गुफा की खोज की है। यहाँ एकदम अनोखे पेड़ पौधे हैं और भी बहुत कुछ है। टूरिस्ट को पसंद आएगा। हाँ बॉस, वो तो पागल ही हो जाएंगे। मुझ पर भरोसा करिए। इस ब्रांड न्यू लोकेशन के लिए तो हम उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल सकते हैं। ओह अच्छा, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम मुझे डिटेल्स भेज दो। और हाँ, याद रखना विक्टर, तुम्हें खुद को साबित करने का ये आखिरी मौका है। हाँ बॉस, समझ गया मैं। अगर इस बार कोई गलती हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे बॉस, थोड़ा तो यकीन करिए। मैंने कभी आपको निराश किया है भला? यस, ये बला तो टल गई। हाँ? ये क्या है? ये कितना सुंदर है। छूना मत। अच्छी कोशिश थी। तुमने हमारी दुनिया को तबाह कर दिया है। तुम्हारा नाम तो इतिहास के पन्नों से मिटाना ही होगा। तुम सबके लिए खतरा है। मैंने सही कहा ना? मैं सबके लिए खतरा हूँ? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब तुम दुनिया को मिटा दोगे। उस पौधे को छूते ही पोर्स रिलीज हो जाएंगे और फिर वो पूरे प्लेनेट को तबाह कर देंगे। ए छोटू, घर से दूर यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं, तुम दोनों फिर से। और लोग भी आ गए। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई मेरे दोस्त। हमें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, हमें चिल करना पसंद है। मैं हूँ दुनिया में शांति बनाए रखने और लोगों की भलाई की रक्षा करने वाली हार्पर। और मैं दुनिया के सभी बुरी ताकतों से बचाने वाला लोगन। और हम दोनों मिलकर कहलाते हैं गॉड सिटी गॉड्स। अभी तो हम कच्चे नींबू है। चुप करो, हमें वो ब्लू स्टार दे दो। हमें अब घर जाना है। अच्छा तो आओ और ले जाओ। ये असली चीज है या कोई सपना? आ जाओ। सुनो लड़का, ये कैसी आवाज है? विक खतरे में है। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? खैर मुझे क्या, मुझे यहाँ से निकलना होगा। बेकार है। तो ये कैसा है?
नहीं, पकड़े गए तुम। हट जाओ। तेरी तो सेलर! कैसे बचेगा बच्चों? अरे लक्का! छोड़ दो मेरे बाल को। तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा मत करना। थैंक यू विक। रैम्बो। रैम्बो। ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है ना? हाँ? तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? ये तो कोई सपनों की दुनिया जैसी है। जरा उन बड़े पेड़ों को तो देखो, ये कोई जंगल तो नहीं है। रैम्बल! लगता है वो लड़का वापस आ गया है। तुझे छोड़ूंगा नहीं विक। देखो तुमने ये क्या कर दिया। मैंने किया क्या है? और ये कैसी जगह है? अभी के अभी हमें घर ले चलो। ओह, चाहता तो मैं भी हूँ, पर अब तुम्हारा घर ही नहीं रहा। 1 सदी पहले ही तुमने सब बर्बाद कर दिया। 1 सदी पहले? ये कोई मजाक तो नहीं? हम हैं कहाँ? ये तुम आखिर कह क्या रहे हो? हाँ, क्या ये कोई मजाक है? हाँ, मजाक? अपनी आंखें खोल कर देखो, तुम्हें वो चीज दिखाई दे रही है? वो है एक मशरूम बादल। तुमने जो स्पोर्स रिलीज किए हैं, ये उसी से बना है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है हर एक मनहूस दिन। मुझे तुम पर यकीन नहीं। सच बताओ, अगर तुम मुझसे झगड़ा मोल नहीं लेते तो आज हम यहाँ नहीं होते। मैं तुम्हें रोकने आया था। लगता है दुनिया का अंत तुम्हारी किस्मत में लिखा है। मेरे पास इन फालतू चीजों का समय नहीं है। अगर ये चीज हमें यहाँ ले आया है तो यही चीज हमें वापस भी ले जाएगी। अरे नहीं, लक्का, ये तो पुतला बन गया। सुनो, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैं नहीं बना सकता। क्या?
तुम कितने अच्छे थे, नकले थे तो क्या हुआ? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे लक्का। अब हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? अरे बस बहुत हुआ। तुम दोनों क्या नौटंकी कर रहे हो? कुछ जहरीले स्पोर्स इसके शरीर में चले गए हैं। बस 4 घंटे रुक जाओ, फिर ये ठीक हो जाएगा। बाप रे, इतनी जल्दी? लेकिन इतनी जल्दी कैसे? हाँ, उसकी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट्स के बाकी कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे। दूर हटो मुझसे। इम्पॉसिबल डूड, तुम्हारे अंदर तो स्पोर्ट्स भरे पड़े हैं। लक्का ने मोर्स खाए थे? ये सही नहीं है, तुमने मुझे एक भी नहीं दिए। अच्छा, तो इसका मतलब है हाँ, उम्मीद बाकी है। तुम मेरे लैब में चलो, तुम्हारे अंदर असली स्पोर्स हैं। मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी अपनी जिंदगी है, घर जाना है तुम्हारे बिना, इसलिए मुझे अभी वापस ले चलो। ये तो मुमकिन नहीं है दोस्त। ये देखा तुमने, इसमें ब्लू स्टार नहीं है और उसके बिना टाइम ट्रेवल हो ही नहीं सकता। हाँ, पर टेंशन मत लो, यहाँ भी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। भाई, हम तो यहाँ फंस चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? मुझे डर लग रहा है। अरे हाँ, एक ब्लू स्टार है मेरे पास जो मेरे लैब में सेफ रखा हुआ है। नुकसान तुम्हारा है दोस्त, मेरी मदद जो नहीं करना चाहते। चलो घर वापस जाने के लिए गुड लक, मिलते हैं। रुको रुको, मत जाओ। मुझे पता है जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। तुम हमारे दोस्त को माफ कर दोगे, है ना? वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है। अरे हाँ, सही कहा। भूख से इसे गुस्सा आ जाता है। हो सकता है कुछ खाने के बाद जैसे कि डम्पलिंग्स खाकर काम बन जाए। सही कहा ना लक्का? जल्दी से हाँ कह दो। तो क्या फिर ये मेरी हेल्प करेगा? ठीक है, फिर एक बात साफ कर दूं, तो अब से मैं हूँ तुम्हारा बॉस और जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे। मेरी हर बात माननी होगी। बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारा प्लान क्या है बॉस? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम गार्ड सिटी की ओर निकलेंगे। एक सवाल है, ये गार्ड सिटी क्या है? इंसानों के लिए बस यही आखिरी सहारा बचा है। आगे कुछ भी कहूँ तो बीच में मत बोलना। ठीक है, समझ गया। तो हम गार्ड सिटी जाएंगे, वहीं पर मेरी लैब है और वहीं पर मैं विक के अंदर के असली स्पोर्स निकालूंगा और उनका इस्तेमाल मेरे सीरम को परफेक्ट बनाने के लिए होगा। उसके बाद हम मशरूम बादल को तबाह कर देंगे, फिर दुनिया खुद ही पहले जैसी हो जाएगी। क्या कहते हो? प्लान सही है ना? हाँ बिल्कुल। एक मिनट, हमारा क्या? अब हाँ, उसके बाद तुम घर जा पाओगे। और इसकी क्या गारंटी है? क्या तुम ये आसानी से कर पाओगे? हाँ, इसमें कुछ खास बातें भी है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक सवारी चाहिए। इसका इंतजाम कैसे होगा? चलो आ जाओ लक्का, जल्दी करो। मैं डब्लू हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है सेलर। अरे वो फिर से निकल गया। तुमने मेरे ट्रिस्टन से कहा था कि हम उस लड़के को पकड़ लेंगे। अरे रिलैक्स, हम उसे पकड़ ही लेंगे, फिर मेरे ट्रिस्टन हमें हीरो बना देंगी। चलो, हवा जैसी आजाद, शेर जैसी बहादुर, इंसाफ के रखवाले, हम आ रहे हैं जो कहलाए टॉप सिटी गार्ड्स। देखकर और संभल कर चलो, स्पॉट से बच के रहो। ये भविष्य तो बहुत डरावना लगता है भाई। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। भाई मेरे साथ ही रहना। सेलर, क्यों ना हम वापस अपने टाइम में चले और स्पोर्ट्स को मिटा देंगे। तुम्हें टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं पता। अपने अतीत को बदलना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। मेरा प्लान है कि विक के अंदर के स्पॉट्स निकालना और फिर उससे एक सीरम बनाना।
पर तुम्हारे दोस्त की वजह से हमें देर हो रही है। ये सच नहीं है और तुम्हें ये पता है। सुनो सेलर, वो दोनों कौन थे जिसका तुम पीछा कर रहे थे? वो दोनों ट्रिस्टन के गार्ड्स थे। ट्रिस्टन? हाँ, गार्ड सिटी के मेयर। हाँ, मुझसे पूछो तो वो एक नंबर का डरपोक है। ये करो वो मत करो, बस सबको ऑर्डर देते रहता है। इसीलिए तुम यहाँ आए हो, हम सबको बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए, जो कि आगे कदम बस बढ़ाते जा रहा है। हो गया तुम्हारा। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, हमें एकदम चुप रहना होगा वरना हम गए। बस मेरे पीछे आओ, एकदम आराम से चुपचाप, इस तरह, बिल्कुल इस तरह। बड़ा आया एक्सपर्ट। अबे ओए, मैं दुनिया का राजा हूँ, इसीलिए सब मेरी बात सुनो, समझे? मैं सबको जानता हूँ, इसलिए इससे कोई फायदा नहीं होने वाला और मेरी कमर तो अरे नहीं, कोई काटे। क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा लखा? आज तो लौटने लग गई, मेरे सपने पूरे हो गए। विक्टर, मेरा सबसे काबिल एम्प्लॉय, आज से तुम्हारी सैलरी डबल। यही तो होती है असली जिंदगी। अरे ये तो गड़बड़ हो गई। ब्रायर देखो, सांस मत लेना। पाब्लो, ओ मेरी जान, मेरी प्यारी। पाब्लो, अरे ब्रायन, उठो, क्या हो गया तुम्हें? अरे नहीं, मेरे कदम लड़खड़ा क्यों रहे हैं? अरे मेरा शरीर इतना लचीला कैसे हो गया? सब कुछ ठीक हो गया। विक, मेरे भाई, हमारी मदद करो। ब्रायर, रॉम। भाई यहाँ से कब निकल पाएंगे हम लोग? पता नहीं यार, ये जगह बहुत खतरनाक है। ये देखो, ये है मेयर ट्रिस्टन की सीक्रेट मिनरल माइन। गलती से भी किसी की नजर में मत आना। अब शांति मिली तुम्हें? देखो जरा कैसा दिख रहा हूँ, तुम्हें तो एक खरोच तक नहीं आई है। बड़े बड़े देशों में ऐसा होता है विक। तुमने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। और तुमने हमारी फैमिली, तुमने हमारी दुनिया ही उजाड़ दी, तो अपना मुंह बंद रखो। बड़ा ही बदतमीज लड़का है ये, लगता है माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। क्या कहा? रेवेंजर्स फिर से देखे गए हैं? हाँ हाँ, अलर्ट की सिचुएशन है, बच के रहना। वो रहा, वो बनेगी हमारी सवारी। तो ये तो चोरी हुई। बिल्कुल नहीं। मुझे तो पक्का यकीन है तुम कभी ऐसी चीजें नहीं करते होगे। तो फिर घर जाने के बारे में भूल जाओ विक।
अरे आराम से संभाल के लाओ, मुझे करने दो। हट जा। तुमने ये बटन दबाकर नहीं देखा क्या? अरे यार, तुमने इसे क्यों दबाया? मुझे लगा इसे दबाने से शुरू हो जाएगा। रुक जाओ दोनों तुम लोग। ये तो वही लड़का है और ये फिर से यहाँ आ गया। सेलर, यहाँ क्या करने आए हो? कुछ जरूरी काम था। तुम्हें क्या? चुप बदमाश, जबान संभाल कर। और ये सब कौन है लड़के? अरे, ये आदमी तो वही बिग बूम लगता है। हाँ, पर ये वो नहीं हो सकता। अब तो सदी बीत गई है, वो तो कब का खत्म हो चुका है। हाँ ये सही बात है, वो तो पुरानी खबर अब है। जल्दी बताओ, उस एयरक्राफ्ट में क्या कर रहे कोई थे? है जो इसका जवाब बता सकता है? क्या ये गधे दुनिया बचाने निकले थे? पिछली बार तुमने जब ऐसा किया था पूरे हफ्ते बिजली नहीं थी, पता है? और उससे पहले तो पूरा छत गिरा दिया था। मेरा बेचारा डॉगी इतना डर गया था कि उसने मेरे यहाँ काट लिया। रुको दिखाता हूँ। तुम तो सच में बड़े फेमस हो यहाँ पर बच्चे। चुप करो। मुझे ओरिजिनल स्पर्स मिल गए हैं, अब मैं सीरम बना सकता हूँ। और बस फिर करो। स्पोर्ट्स के साथ खिलवाड़ बंद करो, वरना जो बचा कुचा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अब कुछ बचेगा। क्या कहा तुमने? हाँ सही सुना। अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे? सेलर, अब मेरी बात सुन लड़के। तेरे बाप ने भी तेरी ही तरह किसी मैजिक सीरम की बात में हमें फंसाने की कोशिश की, और फिर क्या हुआ? जरा हमारे आसपास देखो। हमने इतना कुछ सहा लेकिन अब और नहीं। अपने ख्याली पुलाव अपने पास रखो और दफा हो जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा होगा। कामयाबी का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तेरे बाप ने ऐसा ना किया होता तो हमारे पास उम्मीद होती। इसे अच्छे से सबक सिखाओ। अरे रुको 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 रुको, ये तो बस एक बच्चा है, थोड़ा परेशान करता है, फिर भी बच्चा है। अच्छा तो क्या तुम हुआ? बीच में मत तुम पड़ो। बीच में मत पड़ो। देखिए ये थोड़ा बदतमीज है और कभी कभी जिद्दी भी बन जाता है, पर बात करने से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना? ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो इसे मेयर के पास ले चलते हैं। चलो जल्दी चलो। चलो। हाँ हाँ, ले चलते हैं। सुनो बच्चे, तुम बड़े स्मार्ट हो ना, तो यही मौका है, साबित करके दिखाओ। ये शुरू हो गया। इनके साथी वहाँ है। जल्दी ऊपर आ जाओ। ब्रायर ब्रैम्बल, पकड़ के रखो, जल्दी करो, जाने ना पाए वो। वापस आओ। दोबारा नहीं बचोगे। क्या मुसीबत है? वो लड़का यही कहीं होगा, ढूंढो। अरे देखो वो रहा। बुरा मत माना, लेकिन तुम एक अच्छे बच्चे भी बन सकते हो। बच्चे, तुम लोगों से गलत तरीके से पेश आते हो। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, तो फिर तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? हाँ, वो मशरूम देखा कितना बड़ा है, एक बच्चे से भला उसका क्या मुकाबला होगा? ऐसा तुम्हें लगता है? मैं तुम्हें बस सलाह दे रहा था, मैं कोई तुम्हारा बाप नहीं लक्का, हूं। हाँ? लक्का यहाँ देखो, लक्का यहाँ देखो, कितनी बढ़िया जगह है। अरे ये क्या है? देखो तो, अरे ये देखो, यहाँ तो हर जगह लक्का ही लक्का है।
लगता है विक, तुम तो बहुत फेमस हो गए हो। हाँ? चुप करो प्रायर। ओम नाम स्पर्श की जानकारी, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्रिस्टल पहाड़ी पिघल रही है, प्राचीन स्पोर्स की वापसी, इंसानी उपाय और हल ये कारगर नहीं होंगे। नहीं, ओरिजिनल स्पर्श असल में हार्मलेस थे। ये रिसर्च यही बता रही है। वो भी हमारी धरती की तबाही के शिकार थे। हमारी इस उजड़ी हुई दुनिया की हर चीज की तरह उन्होंने भी जहर सोख लिया। यहाँ की गैसेस, पानी और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी। फिर सालों साल साधारण से स्पोर्स बदलना शुरू हो गए और फिर वो धीरे धीरे बदलकर ऐसे भयानक बन गए जिससे हमें ये मशरूम स्पोर दे गए। मतलब विक ने दुनिया को तबाह नहीं किया? हाँ, इसमें इसकी गलती नहीं थी, ये इंसानों की गलती थी। अब यकीन हुआ तुम्हें? मैंने बोला था ना मैं बेकसूर हूँ। ये सब उन लोगों की करतूत थी। लेकिन तुम भी तो एक इंसान हो लखा। मैंने तुम्हें उस कचरे को लेकर वार्निंग दी थी और तुमने मेरी नहीं सुनी। अरे यार वो सेला, क्या तुम ये सब पहले से जानते थे? ये रिसर्च नोट्स कभी पब्लिश नहीं हुए, इनके बारे में किसी को नहीं पता। नीचे झुको। Ravagers। अब यहाँ कौन आ गया? हाँ, पकड़ो उन्हें। सवाल मत करो, ये कम्बक कहाँ से आ गए? भागो, ये सब होते हैं। इन लोगों को हमसे क्या चाहिए? चलो। क्या इन लोगों के साथ भी तुमने कोई पंगा लिया था क्या? दौड़ो ज्यादा। लोगों के साथ अच्छे से पेश आने का मतलब ये नहीं था बच्चे। कोई बचाओ मुझे। क्या अब तुम्हें लगता है मैं अच्छा बच्चा हूँ? उनको पीछा करो। ये क्या चीज है? अरे नहीं, कयामत का पंजा, हम तो पूरे फंस गए। पीछे हटो। चलो यहाँ से।
हट जाओ। सेलर, सेलर! अरे अब खड़े ही रहोगे या कुछ करोगे भी? सेलर! सेलर, सेलर, पापा, सेलर! अरे पापा, सेलर, चलो यहाँ से, हाथ दो अपना। विक, चलो चलो, जल्दी चलो। हम बस बाहर निकल ही गए। ब्रायर, ब्रम्बर, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, अब काफी बेहतर है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा यार। अरे हाँ, दोस्त आखिर किस दिन काम आते हैं? सीट बेल्ट लगाना मत भूलना। अच्छा यहाँ हो, हमेशा यही मिलते हो। नहीं, देखिए पापा मेरी ड्राइंग, ये आप हैं और ये मैं हूँ। तुम बहुत टैलेंटेड हो बेटा, बहुत बढ़िया। ये दुनिया कितनी खूबसूरत थी पापा। हाँ बेटा, पता है मुझे लगता है कि उन दिनों यहाँ के लोग कितने लकी थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। उन्हें जो चाहिए था वो सब उनके पास था। जब मैं अपना सीरम बना लूंगा तब मैं वो सब कुछ वापस ले आऊंगा। वादा रहा बेटा। हाँ हाँ, पिंकी प्रॉमिस पापा। सुनो लखा, सेलर ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ कहना है क्या? जब तुम बेहोश थे तब तुम बार बार अपने पापा को पुकार रहे थे। क्या वो खैर छोड़ो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। और वो नहीं रहे। हाँ? हाँ? मेरे पापा ने वही किया जो साइंस कहता था। उनका बनाया पहला सीरम बिल्कुल परफेक्ट बना था। उससे स्पोर्स की ग्रोथ को घटाया जा सकता था। वाह, आपने कर दिखाया पापा। इसका मतलब अब आप पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा। उस सीरम को और इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ ओरिजिनल स्पोर्स की जरूरत थी और उन्हें पाने के लिए मेरे पापा की टीम को पुराने वक्त में जाना था। अपने सीरम को परफेक्ट करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत से एक टाइम मशीन बनाई, लेकिन अफसोस उनके एक टेस्ट रन के दौरान एक भयानक हादसा हो गया। ऐसा मत करो, वो मेरे पापा का आविष्कार है। रुक जाओ, वापस रखो उसे, छोड़ो। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उनकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई।
और उसके साथ ही उम्मीद की छोटी सी किरण भी चली गई। और फिर भी तुम यहाँ इनसे लड़ने आ गए। मुझे पता था कि सीरम हमें बचा सकता है। मेरे पापा का आविष्कार पूरा होने ही वाला था। मैं हार कैसे मानता। जहां उनका काम अधूरा छूट गया था, वहीं से मैंने सीरम पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा काम है। तुम अकेले कैसे कर पाओगे? हाँ विक, सही कहा। यह उतना आसान नहीं होगा। पर मेरे पापा हमेशा कहते थे, एक छोटी सी चिंगारी भी अंधेरे में उजाला कर सकती है। हाँ सही कहा, और हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ? क्या कहते हो लक्का? वैसे भी क्या हर्ज है, चलो मैं भी साथ बच्चे दुनिया को बचाते हैं। मुझे पता था, तुम जितना नीचे उससे कहीं ज्यादा अच्छा। आखिर में तुम मान ही जाते हो। अरे बस बस बेस, बहुत हो गया। सुनो विक, ब्रायर और ब्रैम्बल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ तुम सबको अपने घर भेजूंगा। लेकिन पहले हमसे गले तो लग लो यार। वो रही गार्ड सिटी। ये जगह तो कोई सपनों की दुनिया लगती है। एक तैरता हुआ शहर, ये तो सपना ही है। एंटी ग्रेविटी तो काफी पुरानी तकनीक है। नंबर प्लेट 2511 अगले हफ्ते वापस नहीं करनी है? हाँ? अभी नहीं। अगला स्टॉप होगा मेरी लैब, लेकिन सर नीचे ही रखना। वैसे भी यहाँ हमें कौन जानता है। मुझे लगता है अब सिर्फ हम ही तुम्हारे दोस्त है। क्यों? किसने कहा हम दोस्त हैं? मैं इतना कार्टून नहीं दिखता, ठीक है? ओ वाह लक्का, उन्होंने तो तुम्हारी ड्राइंग कमाल की बनाई है। टॉर्नाडो और तूफान में बर्बाद हुए कई घरों की मरम्मत का काम अब शुरू हो चुका है। मेयर ट्रिस्टन आप सबको याद दिलाना चाहते हैं। मेरे पीछे आओ दोस्तों। उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करें। ये आपकी और बाकियों की भलाई के लिए है। ये एक पुराना मॉडल है, पर देखता हूँ क्या कर सकते हैं। अरे तुम इसे ठीक कर सकते हो। देखते हैं यहाँ क्या क्या है। देखो ये एक विंटेज चीज है, सिर्फ 10 जगह खाली है। काम खतरनाक है पर रहना खाना सब फ्री है। मैं जाऊंगा। मैं आऊंगा, मैं करूंगा। वो क्या चीज है? वो बीम रे म्यूटेंट स्पोर्ट्स से निपट लेती है।
सेलर वापस आ गया है, प्रोटोकॉल फॉलो करो। जल्दी करो। शहर वासियों, आज मुझे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। सब यहाँ आइए और मेरी बात सुनिए। ये कौन है? यही है ट्रिस्टन, चलो। कई दिनों से ताज़ा खाना आप सबको नसीब नहीं हुआ, पर मैं आपसे वादा करता हूँ हम इसका हल निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और ये ताज़े फल उगाने का प्लान है। अरे वाह! हाँ, पर असली फल का सपना अब भी अधूरा है। हम इसे सच्चाई में बदलने के लिए जुटे हुए हैं, पर मुझे उम्मीद है एक दिन हम सब के पास खाने के लिए ताज़े फल जरूर होंगे। मैं जानता हूँ यहाँ जिंदगी कितनी मुश्किल है, और तुमने हम सबको रास्ता दिखाने के लिए मुझ पर भरोसा किया है। जब तक हम अपने शहर के लिए लड़ते रहेंगे, यहाँ जल्दी सब कुछ फलने फूलने लगेगा। हमारा भविष्य इससे काफी बेहतर होगा, ये मेरा वादा रहा। बहुत अच्छे, मुझे भी चाहिए। पता नहीं मैं कितने दिन और ये फ्रूट जूस खाता रहूंगा। सबको सब्जी रोटी की याद आती है। हमारा भविष्य से काफी बेहतर होगा, मेरा वादा है। हे सेलर, लगता है कि ट्रिस्टन तो तुम सभी को बिल्कुल सेफ रखता है। क्या ये अच्छी बात नहीं है? हाँ, हाँ, वो सब स्पोर्ट्स से सेफ हैं, पर उसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। और हम सबकी भलाई इसी में है कि उन स्पोर्ट्स को नष्ट कर दिया जाए, विक। कोई मदद करो! चलो संभल कर। जब तक वो स्पोर्ट्स रहेंगे, हम कभी भी असल में आजाद नहीं हो सकते। टेम्पल, आओ मेरे साथ, कुछ दिखाना है। अब बताओ क्या कहते हो? ये सब कितना अच्छा है ना? क्या पुरानी दुनिया इतनी सुंदर थी, इतनी हरी भरी और सुहानी? हाँ। क्या तुम्हें लगता है एक दिन ये सब असलियत में होगा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं ट्रिस्टन, सेलर मिल गया है। अरे सेलर, उस तरफ जाओ। हाँ, चलो आगे बढ़ते रहो। रोको उसे। घर आ गए। उस लड़के को पकड़ना बाकी है, इसलिए सब कहते हैं बच्चों के साथ काम तौबा। मैंने सुन लिया। मैं भी आया। सॉरी। तुम्हारा पैर तो टूटा नहीं ना? वो नहीं, ये पैर। अरे वो देखो, उस पावर प्लांट के नीचे मेरी लैब है। हम पक्का वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। सेलर, चलो लैब में मिलते हैं। वापस आओ। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। यस सर।
लोग कहाँ Hands up! गए? रैम्बो! पावर प्लांट। रुक जाओ और विक, सुनो मेरी बात। मेरी बात सुनो। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? बस एक बार सुन लो। मैं जानता हूँ तुम्हें सेलर यहाँ पर लेके आया है। तो फिर तुम लोग सेलर की तरफ से क्यों नहीं हो? हाँ, वो ये सब तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही कर रही है, इस दुनिया के इंसानों के लिए। पर तुम उसके रास्ते में रुकावट बन गए। आखिर तुम उसकी बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ सब यहाँ जिंदा रहें। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सेलर के पिताजी मेरे अच्छे दोस्त थे। सेलर की तरह हम सबको उसके पापा के सीरम की बड़ी उम्मीद थी। हमें यकीन था कि वो उन स्पोर्ट्स को खत्म कर देगा। लेकिन टेस्टिंग के दौरान हमें पता चला कि बात कुछ और ही है। शायद रिसर्च में कुछ तो कमी रह गई थी, बल्कि और ज्यादा स्पोर्ट्स रिलीज हो गए। कोड ब्लैक सभी सिस्टम शुरू कर दो, क्विक। यस सर। उस हादसे में हम तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन हमारे आसपास की दुनिया पूरी तरह से बिखर गई। पर सेलर ने मुझे बताया था कि वो उस पर पिताजी के अधूरे काम को पूरा करने का भूत सवार है। वो मानना नहीं चाहता कि वो सीरम पूरी तरह बेकार है। उसे यकीन है कि वो इस दुनिया को बचा सकता है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता है। उस पर दुख हावी हो गया है, इसलिए वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहा। हमें उसे रोकना होगा। लेकिन अगर तुम जो कह रहे हो वो सब सच हो तो भी सेलर अब रुकने वाला नहीं है। अगर उसकी जरा भी परवाह करते हो तो उस लड़के को रोकने में मेरी मदद करोगे। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, क्योंकि अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा उसका अपना कोई और नहीं है। अपना? सेलर! तो तुम दोनों आ गए, लेकिन विक कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। हाय विक। मुझे लगा तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया, और फिर मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, है ना? हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लड़का कभी भी अपनी जबान से नहीं पलटता। ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। ठीक है, सब यहाँ आ चुके हैं, तो अपना काम शुरू करते हैं। सुनो लड़का, तुम नहीं आओगे क्या? लगता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिवाय मेरे सीक्रेट अड्डे के। अब हम यहाँ विक के स्पोर्ट्स को बाहर निकालेंगे। सेलर, हाँ विक। तुम्हें सच में लगता है कि सीरम काम करेगा? हाँ, क्या मुझ पे यकीन नहीं है तुम्हें? मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मैंने उसका असर देखा है। हाँ, पर मैं... तुम तो बड़े डरपोक हो लड़का। देखो, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साइंस पे भरोसा रखो, ठीक है? सेलर, अभी के अभी ये रोको। ये प्लान बहुत खतरनाक है, समझे? क्रिस्टन आ गया। ये यहाँ कैसे पहुंचा? हमें उन्हें रोकना होगा भाई। सेलर, क्यों ना हम रुक जाएं?
सेलर! बिल्कुल नहीं, शायद ये हमारा आखिरी मौका है। सेलर बस बहुत हुआ, पावर अचानक बढ़ने वाला है। हमने कर दिखाया। राइट ब्रेम्बल। सेलर, तुम गॉड सिटी की सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल सकते हो? सेलर, प्लीज अपने मेयर की बात मानो। वो स्पोर्ट्स से भरा मशरूम बादल हमारी सोच से बहुत बड़ा है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंत तुम्हारे पिता जैसा ही हो? तो इस राक्षस को तुम यहां लाए हो? मैं तो अरे नहीं! नहीं! संभल कर! सेलर! सेलर! हट जाओ! मेरी आखिरी उम्मीद को मिटाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सेलर! पता नहीं मैंने तुम पे भरोसा ही क्यों किया। तुम सबसे बड़े झूठे इंसान हो। और तुम्हारा क्या, तुम सच्चे हो? एक ही ब्लू स्टार बचा है और वो स्टार ये है। मुझे पता है तुम्हारा प्लान नहीं था, लेकिन इस चीज के होते हुए मैं वापस अपने घर जा सकता हूं और तुम भी मेरे साथ चलोगे। मुझे अकेला छोड़ दो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, क्योंकि सेलर, हम सब एक परिवार हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अरे सुनो बच्चे, अपनी दुनिया में वापस जाओ और समझ लो कि हम कभी मिले ही नहीं थे। सेलर, नहीं विक, वापस आओ। गार्ड्स, फैल जाओ, मुझे रिपोर्ट करो। चलो उठ जाओ। तो ये था तुम्हारा दुनिया बचाने का प्लान, हाँ? मम्मी, मम्मी। टेम्पल, माँ कहीं नहीं मिल रही। हट जाओ मेरे सामने से, मुझे हाथ मत लगाना। ओ मेरी बच्ची, मैंने कहा था ना, हमें अकेला छोड़ दो। अब तुम खुश हो ना? सब बिगाड़ दिया तुमने।
तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। वो सब बिगाड़ के गया और अब तुम आए हो। हाँ, चलो चलते हैं। ये क्या चीज है? बेस, तुम ठीक हो? हाँ, हम ठीक है। भाई, हम कहाँ हैं? पता नहीं, पर यह जगह अजीब है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हम हमेशा के लिए यहाँ फंस चुके हैं क्या भाई? काश कि ऐसा ना हो। सेलर ने कहा था कयामत के पंजे से कोई नहीं बच सकता। इसका मतलब हम तो क्या हम जो कर रहे थे वो सही था? वो सीरम बनाना, दुनिया को बचाने की कोशिश, मैं कभी कुछ सही कर ही नहीं सकता। मैंने एक बच्चे की बात क्यों मानी? और तो और उसने जो जो कहा वो मैं सब करता गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। तुम दोनों भी मेरी वजह से मुसीबत में पड़ गए। हे विक, पता नहीं मैं इतना निकम्मा क्यों हूं। ये तो टाइम मशीन है। उसी ने रखा होगा। थैंक यू सेलर। अब ये है और ब्लू स्टार भी, मतलब हम घर जा सकते हैं। लेकिन सेलर यही रहेगा? ये गार्ड है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कस के पकड़े रखो। सीरम यहाँ? अरे नहीं, प्लीज ये मुझे दे दो। नहीं, वो मुझे दे दो प्लीज। ये तो असरदार है। उसने सही कहा था। रेवेजर, तुम अभी भी हमारा ही पीछा कर रहे थे? मतलब रेवेजर्स मेयर के लिए काम करते हैं? ऐसा कुछ नहीं। किसने कहा? ब्रायर, ऐसा मत करो प्लीज। रुक जाओ, रुक जाओ। आखिर मुझे समझ क्या रखा है? मैं रिपेयर वाली लगती हूँ क्या? मैं एक इज्जतदार गार्ड, सिटी गार्ड हूँ। पर हार्पर, हम अब भी बस ट्रेनी ही है। लोगन, हर बार तुम ऐसा क्यों कहते हो? माफ करना। वो वही है, आओ। सेलर को वहाँ बंद करके रखा है, बस इतना ही जानता हूँ मैं। देखो, मैंने अपने हिस्से का काम निपटा दिया। अब तुम मुझे छोड़ दो प्लीज। चलो जल्दी करो। वो रहा वो टकला। जल्दी चलो। हे विक, क्या सेलर वाकई में हमारा परिवार है? हाँ, तो क्या हम तुम्हें दादाजी कह के बुलाए? हाँ? ब्रैम्बल, शायद वो मेरे बेटे के बेटे का बेटा है, यानी परदादा, समझे? अब ये सब छोड़ो और चलो। अब तुम खुश हो ना? सब बिगाड़ दिया तुमने। उसे हाथ मत लगाना।
मैंने कहा था ना, हमें अकेला छोड़ दो। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। उसने सब बिगाड़ा था और अब तुम भी आ गए। रुको। विक, ब्रायर, ब्रैम, तुम, मुझे लगा था तुम तीनों चले गए मुझे छोड़ के। तुम्हें छोड़कर जाएंगे? कभी नहीं। तुमने सही कहा था बच्चे, ये सीरम असरदार है। हम तो शिकार हो चुके थे, पर तुम्हारे सीरम ने हमें बचा लिया। सही कहा, अब हमें इससे बहुत कुछ करना है। सेलर, सोचा था मैं ये कर लूंगा, पर हूं तो एक बच्चा ही। यही सच है ना? गार्ड सिटी को मैंने ही बर्बाद कर दिया, मैंने लापरवाही की। अब मैं किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। वो मेयर एक झूठा आदमी निकला और उसी ने तुम्हारे पापा का काम बिगाड़ा था। ये तो काम कर रहा है। समझ गया। सेलर, तुम कर सकते हो। चलो उस मशरूम बादल को मिटा देते हैं और दुनिया को बचाते हैं। बहुत अच्छे। तो बताओ आगे क्या करना है बॉस? सबसे पहले ब्रायर और ब्रैम, तुम दोनों बीम रे को संभालो। उसकी बाहरी परत को तोड़ दो। इस दौरान मैं और विक सीरम लेके सीधे उसके अंदर घुस जाएंगे और फिर हम सब उस बादल का सर्वनाश कर देंगे। वाह, इसमें तो बहुत मजा आएगा। पर इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं होगा अगर हम मदद करेंगे। हमने तुम्हारी बात सुन ली। तुम्हारा प्लान वाकई कमाल है। दूसरों की मदद करो, अपनी धरती को बचाओ। तो आ रहे हैं कमाल के शानदार गार्ड सिटी गार्ड, दुनिया को बचाने के लिए तैयार। क्या बात है। ये म्यूजिक क्यों बज रहा है? हाँ, वो बस जोश दिलाने के लिए था। तो तैयार हो? सबको अपना काम पता है? ऐसी मुश्किल घड़ी में मेयर ट्रिस्टन आपके साथ खड़े हैं, जो हमारी हिफाजत करते हुए हमें तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। कई दशकों से मेयर ट्रिस्टन की ये अथक मेहनत हम सबको सुरक्षित जिंदा रखे हुए है। उनके महान इरादों ने हमें हमारे इस सुरक्षित स्वर्ग में उम्मीद का तोहफा दिया है। ये सच में एक हीरो है। इन्होंने हमारे लिए जो किया वो कोई नहीं करता। वो कमाल का है। ये नहीं होते तो हमारा पता नहीं क्या होता। मेयर, सेलर भाग गया। क्या कहा? मैक्सिमम असर के लिए बीम रे तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो पूरी तरह चार्ज हो। सेलर, रुक जा। सेलर, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, समझे? ऐसा मत करो तुम। क्या सुना तुमने? ये तो फिर से वही है। ये लड़का बड़ा जिद्दी है। पता नहीं इस बार क्या करेगा। अरे ये किसी की सुनता क्यों नहीं है? देखो, वो उस तरफ भाग रहा है।
कैप्टन, मेरे पास मत आओ, दूर हटो। अरे नहीं, इसे बचाना होगा। सेलर नहीं, इसकी हालत तो हट जाओ। घबराओ मत, ये उसकी मदद कर रहा है। चलो। सेलर रुक जाओ। सेलर रुक जाओ। सिटी गार्ड्स, सर। सेलर को पकड़ो और उसके दोस्तों को मेरे पास लाओ। सर। वो शहर से बाहर निकल गया। अब ये खेल खत्म कर दो। उस तरफ चलो, चले। चलो मेरे साथ। ये लिफ्ट हमें सीधा बीम रे की तरफ ले जाएगी। रैम्बो, क्या हुआ? पेट में दर्द हो रहा है। तुम दोनों कैसे हो बॉयज? हमला करो तुरंत। क्या तुम्हें भी बदबू आ रही है? हाँ? तुम? मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने सबके सामने ऐसी गंदी हरकत की। छी छी। रैम्बो, रोको इसे। मुझे माफ कर दो, थोड़े पकोड़े ज्यादा हो गए थे। ऊपर तो बियर से। मैं फटने वाला हूँ। ओह, रैम्बो, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। संभल कर बच्चे। जल्दी चलो विक। अब मेरी सुनो। उन बदमाशों को बता दो कि गॉड सिटी किस बला का नाम है। अरे ये तुम हो? मैं गलत था। अब चलो। बढ़िया। अभी मजा चखा था। अब होगा असली धमाका।
पागल बच्चे, वो सिर्फ मुझे दे दो। हमें इसके सबसे अंदर वाले हिस्से में जाना होगा। मैं मेयर को संभालता हूँ, तुम इसे ले जाओ। ठीक है। मेरी आंखों से कोई नहीं बच सकता। स्पोर्ट्स आ रहे हैं, भागो! ब्रैम्बल, इन्हें बचा करके दूर ले जाओ। बबलू और डब्लू, जल्दी चलो। पकड़ो। जल्दी से इसे पूरे पावर के साथ चार्ज करते हैं। नहीं, अच्छी कोशिश थी। ये तो सेलर है और मेयर भी है। ओ नहीं, सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो गया। फिर से निशाना लगाना होगा। लोगन, जल्दी से मेरी मदद करो। हाँ ठीक है। ये क्या हुआ? ओह नहीं, बैटरी पूरी तरह डेड हो चुकी है। अब कोई फायदा नहीं, वो बहुत भारी है। पर कम से कम कोशिश तो कर सकता हूँ। विक और सेलर की खातिर उन्हें हमसे बड़ी उम्मीद है। मुझे वो सीरम दे दो विक। तुमने कहा था कि वो बेकार है, तो फिर तुम इसे मांग क्यों रहे हो? इन स्पोर्ट्स के बिना ये दुनिया किसी भी काम की नहीं है, समझे? नफरत, बुराई और लड़ाइयाँ और कभी खत्म ना होने वाली लालच की तो बात ही क्या करें। ये सब चीजें उन स्पोर्ट्स के बिना भी यहाँ हमेशा रहेंगी। मेरे परिवार ने गार्ड सिटी बनाई थी। मजबूर लोगों के लिए स्वर्ग था ये।
और मैंने उनकी रक्षा हमेशा की है। मैंने उन्हें घर दिया, खाना दिया और एक छोटी उम्मीद भी दी। इसीलिए ये याद रखना, मेरी गार्ड सिटी उनके लिए लाइफ लाइन है, हमेशा के लिए, समझे? तुमने खुद ही अपने मुंह से सच बोल दिया। तुम्हें तो बस पावर चाहिए। तुम्हारी यह सिटी किसी जेल से कम नहीं है। चुप रहो, इसी में सबकी भलाई है और ये कभी नहीं बदलेगा। बच गए। चाहे सेलर हो या उसका बाप हो, मेरी बेमिसाल पावर को कोई मिटा नहीं सकता। मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। मतलब सबके पीछे यही था। मुझ पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चलेगा। इतना खबर ठीक नहीं। इस बार मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। देखते हैं। मेरा शहर, मेरा कानून। नहीं, रुक जाओ। मैं सबका महान हीरो हूँ और कोई नहीं। तुम मुझे रोक नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। यहाँ मेरी हुकूमत है। सेलर! मैंने तुम्हें समझाया था। अब वो सीरम मुझे दे दो। ट्रिस्टन, मेरे पापा ने मुझसे एक बार कहा था कि आसमान, बादल, पेड़ पौधे, नदियां, ये सब हम सबका है, हम में से हर एक का। और मेरे पास अगर एक भी मौका है कि मैं सब वापस ला पाऊं, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। सुनो भालू दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो हम सब मिलकर सेलर की मदद करें। हम भी करेंगे।
टीममेट, तुम लोग पश्चिम की तरफ जाओ। दोस्तों जल्दी करो। लेकिन बीम रिचार्ज नहीं है, अब क्या करें? एंटी ग्रेविटी को बंद करते हैं, पावर को फिर से शुरू करते हैं। तो इसका मतलब गार्ड सिटी नीचे गिर जाएगी? हाँ सही कहा। लेकिन अगर सेलर सही कह रहा था तो फिर हम सब सुरक्षित रहेंगे। यूनिट 1 बंद करो। सेलर, 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 तुम ठीक तो हो ना? मैं मदद करता हूँ, रुको। छोड़ूंगा नहीं। विक, जल्दी करो, जाओ, उसे खत्म कर दो। यूनिट 2 बंद करो। सेलर, मुझ पर भरोसा कर सकते हो तुम। और हाँ, एक और बात, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। विक, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। शायद मैंने ये जाना ही नहीं। शायद मैं सच का सामना ही नहीं करना चाहता था। फिर मुझे तुम मिले सेलर। इसको अभी करता हूँ शट डाउन। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारे अंदर मैंने वो जज्बा देखा और तुम्हारी लगातार कोशिश देखी। तुम में वो हिम्मत है जो ज्यादातर लोगों में नहीं होती, मुश्किलों का सामना करने के लिए। हमारा ये प्लान नहीं था। यूनिट 4 बंद करो। पहले तो मुझे इसका एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हें सच में कितना पता था, पर सबसे ज्यादा मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। कई बार मैं सोचता था, काश मैं अपने अंदर इतनी ताकत जुटा पाता, तुम्हारे जितना बहादुर बन पाता, तो शायद मैं भी दुनिया बदलने के लायक बन जाता। और जोर से दम लगाओ। मुझे याद है, एक बार तुमने कहा था कि एक छोटी सी चिंगारी भी अंधेरे में उजाला कर सकती है। देखो, सीरम मेरे पास है। सेलर! छोड़ दो। बटन दबा दो। संभल के।
सेलर! लक्का! हाँ? भाई वो रहा सेलर। हे सेलर! सेलर! तुम यहाँ हो? हमने आखिर कर दिखाया। सेलर, वेक। नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। बताओ ना वो कहाँ छुपा है। लक्का! लक्का कहाँ हो तुम? लक्का, मैं डब्लू हूँ। लक्का! 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 मम्मी वहाँ देखो। हाँ? तुम ठीक हो ना? तुम देखो तो कहाँ थे तुम? मुझे कितनी चिंता हो रही थी। तुम जिंदा हो। आराम से ब्रह्मो। ठीक हो। लक्का, क्या हो गया था तुम्हें? हाँ? तो आखिर तुम बच कैसे गए दोस्त? हाँ? वाह क्या बात है। मतलब तुम एक सुपर हीरो हो और हमें पता तक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस कमाल का फुर्तीला हूँ और स्मार्ट हूँ और मैं एकदम फिट हूँ ब्रैम। ओह अरे बाप रे। अच्छा किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया। पापा ये वही बिग बूम मैन है ना? नहीं बेटा, वो आदमी एक हीरो है। वाह वाह अपने घर संभल के जाना मेरे प्यारे दोस्तों। हमने ये बनाया है ताकि तुम हमें याद रखो। ये हार हमने फ्रूट जूस से बनाए हैं। हम तुम दोनों को कभी नहीं भूलेंगे। सच कहा। हाँ? ये ब्लू स्टार ये खत्म हो रहा है। ओह इसका मतलब अब अलविदा करने का वक्त आ गया। ठीक है, जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छे बनना, फल और सब्जियां खूब खाना और खूब पढ़ाई करना। और हाँ, ढेर सारे दोस्त बनाओ यार। या फिर तुम चाहो तो हमारे साथ अतीत में वापस चल सकते हो। मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। सेलर, तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं भी तुम सबको बहुत याद करूंगा। मुसीबत से पीछा छूटा। हाँ कोशिश करूंगा ब्रायर। वक्त हो गया है हमारे घर वापस जाने का। जल्द ही मिलेंगे मेरे प्यारे दादाजी। मैं भी तुमसे मिलने के लिए जल्दी आऊंगा मेरे सूरज, अंधेरे को चीरने वाला। ब्रैम्बो, अब रोना धोना बंद करो भाई। सेलर, बाय
बाय सालो। अपना ख्याल रखना। अरे नहीं, रुको, इसे रोको। तुम्हारी परदादी कैसी दिखती है बताओ। कितना खूबसूरत है। दोस्तों, क्या लगता है अगर हम अपने प्रकृति का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो वो भयानक स्पोर्ट्स भविष्य में कभी हमारे लिए मुसीबत नहीं बनेगे ना? हाँ शायद, पर हमारे भविष्य का असली आकार तो हमारे आज की करनी पर डिपेंड करता है। धरती की रक्षा करिए आजा, कल ही तभी होगा भविष्य सुरक्षित। आप जानते हैं ना इसे कहाँ फेंकना है? मेरी गलती थी। ये एक रीयूजेबल कप। चलो जल्दी चलो। अच्छा तो बॉस क्या कहते हो, आपको पसंद आया? क्या कहा? ये कैसा मजाक है विक्टर? वो जादुई गुफा कहाँ है जिसका तुमने वादा किया था मुझसे? बस बहुत हुआ, सुना तुमने? अब और ज्यादा कोशिश करो। फिर से तुमने वही किया। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, रुक जाओ, अब देखो।